Good morning, students. Welcome to all of you. In this lecture, we all discuss about some important questions of inverse trigonometric function. So I request you to please pay attention. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग. हमने आपको बताया था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक्स, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी. आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है. इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं हमारे पास, जिसको हम सॉल्व करेंगे. आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपका डाउट क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है. तो आप लोग बने रहिए हमसे. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन है cos इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो इसकी वैल्यू पता करना है कि इसका मान क्या होगा. क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन मेरा ये है कि cos इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसके बराबर क्या आएगा, ठीक है. अब इसको सबसे पहले हम हल कर लेते हैं. आप लोग ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा. हमने आपको बताया है कि अगर यहाँ पर इन्वर्स रहेगा तो इन्वर्स के साथ हमेशा संख्या आता है, कोण नहीं, बल्कि कोण बराबर के बाद आता है, ठीक है ना. तो इसका मान जो आएगा वो हमको निकालना है. ओके, तो यहाँ पर देखिएगा, हम इसका सिंपली क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि इसके बराबर कोई कोण मान लेते हैं थीटा, ठीक है. यानी कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू थीटा हमने मान लिया. ओके, अब क्या करते हैं कि कॉस इनवर्स को उधर भेजेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, उधर बच जाएगा कॉस थीटा. ये कॉस इनवर्स यहाँ से उठ करके जब यहाँ थीटा के साथ गया तो ये इसके साथ जुड़ गया, तो यहाँ पर कॉस थीटा हो गया, यानी कि इनवर्स हमारा हट गया, ठीक है. यानी बराबर के उधर जब जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा. ओके, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, ठीक है. यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा सिंपली ये देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ये हो गया इज इक्वल्स टू कॉस थीटा का होल स्क्वायर. अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि रूट से, यानी स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर सिंपली बचेगा मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर बचेगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है ना. अब देखिए यहाँ पर चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम वही सिंपली कर देंगे. क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा. ओके, चाहे तो एक काम कीजिए, ये प्लस को इधर लाएंगे तो माइनस में होगी, तो ये प्लस में है और ये वाला इधर आएगा तो माइनस में, तो प्लस माइनस कट जाएंगे, तो एक को एक से यहीं पर काट दीजिए. तो यहाँ पर बचेगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा. क्या बचेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही बचेगा, ठीक है. अब यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और दोनों पक्षों का जब तुलना करेंगे तो दोनों स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर मेरी कैंसिल हो जाएगी. तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपली होगा x इज इक्वल्स टू साइन थीटा ना. अब चूंकि थीटा को हम छोड़ देंगे अकेला, तो हम क्या करेंगे, साइन को इधर ले आएंगे. जब साइन को इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये x, यानी साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू इधर थीटा हो गया. और हमने माना है थीटा कितना है मेरा, ये कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू थीटा है, ठीक है ना. यानी कि थीटा के स्थान पर हम इतना रखेंगे. जब इतना रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा सिंपली आ जाएगा, पहले थीटा का मान हम लेते हैं, ठीक है ना. थीटा का मान कितना है, यानी कि कॉस इनवर्स रूट में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या चीज ये, यानी कि साइन इनवर्स एक्स. यानी कि आपका जो आंसर आ गया कुछ इस तरह से कि कॉस इनवर्स में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू है कितना, साइन इनवर्स एक्स. ये हमारी आंसर हो गई. क्या आ गई, आंसर. ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई. अब समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वाला. क्या है, टेन इनवर्स 3/4. आप लोग ध्यान से देखिएगा, टेन इनवर्स 3/4 इज इक्वल्स टू ए दिया है, तो आपको पता करना है कॉस ए का आंसर क्या होगा, ठीक है. तो देखिए हमारा दिया है, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं. जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, चूंकि हम जान रहे हैं कि टेन इनवर्स क्या जान रहे हैं कि टेन इनवर्स 3/4 इज इक्वल्स टू ए है. जब टेन इनवर्स को उधर भेजेंगे तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हो जाएगा सिंपली 3/4 यहाँ पर बचेगा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स को उधर भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा 10a हो जाएगा. क्या आ जाएगा, 10a, ये चीज़, ठीक है ना. अब देखिएगा चूंकि हमारा कॉस ए का मान पूछा है, तो कुछ ऐसा आप लोग फार्मूला जानते हैं कि उसमें कॉस आए. आप लोग जानिए सेक स्क्वायर ए, चूँकि आप सभी लोग जानते हैं
कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है, थीटा के स्थान पर यहाँ पर क्या है, ए है ना, यानी सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, ये सूत्र होता है। ठीक है, ये सूत्र आप लोग याद रखिएगा। अब इसी पर हम इसको रखेंगे, यानी कि इसमें टेन ए का मान रखने पर टेन ए का मान कितना है जी, 3/4 रहते हैं। यहाँ पर टेन ए का मान रख दीजिए तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है ना, यानी कि 3/4 का होल स्क्वायर। ये चीज़ हम इसका मान रखे हैं, यानी इसके स्थान पर हम इसका मान रखे हैं, यानी टेन ए का मान 3/4 है, 3/4 यहाँ पर हम ली करके इसका स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 4 का स्क्वायर 16, इसके बट्टे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, इसको भिन्न का जोड़ कर दीजिए, भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 16 का यहाँ पर मल्टीप्लाई प्लस में 9 का यहाँ ये हो गया और ये 16 एकम 16, तो 16 9 कितना हो गया 25/16, 25/16। ठीक है, अब यहाँ पर सेक ए की जो वैल्यू चाहिए, किसका, सेक ए की वैल्यू, तो स्क्वायर यहाँ से हटेगा, स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो उधर रूट चढ़ जाएगा, यानी इसके ऊपर रूट, यानी कि रूट में कितना हो गया 25/16। ओके, यहाँ पर देखिए सेक ए की जो वैल्यू आएगी हमारी, इसका वर्गमूल निकालो, 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4, ये चीज़। ठीक है, यानी स्क्वायर रूट हमने फाइंड कर दिया। अब चूंकि हमें क्या फाइंड करना है, कॉस ए, तो हम जानते हैं कि कॉस ए जो होता है, यानी कॉस ए का जो फार्मूला होता है ये क्या होता है, 1/सेक ए। ठीक है, ये चीज़। ठीक है, यानी कि सेक का उल्टा होता है, जब सेक आया है तो इसको उलट दीजिए तो कॉस मिल जाएगा मुझे, इसलिए कॉस ए इज इक्वल्स टू कितना, 4/5। जब इसको हम उल्टेंगे तो इसको भी उलटना पड़ेगा, यानी कि जब सेक को ऊपर करेंगे तो 1/सेक आएगा, तो इसका मान कितना हो गया, कॉस आ गया। चूँकि देखिए 5/4 है, इसको भी उलट दीजिए तो हमारा 4/5 ही हमारी वैल्यू मिल गई, यानी कि दोनों को उलटना है। ठीक है, तो हमारी वैल्यू मिल गई। ये आपको समझ में आई कि नहीं, ये हमारी आंसर मिल गई। ठीक है ना, यानी कॉस ए की वैल्यू निकल गई इस तरह से। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइन इनवर्स -1 का मुख्य मान चाहिए। क्या मुख्य मान हमने आपको बताया है ना, साइन इनवर्स क्या -1 का मुख्य मान आपको बताना है। चूँकि हमने आपको बताया है इसका बेसिक कि मुख्य मान साइन इनवर्स के लिए जो अंतराल होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो हमने आपको बताया है -π/2 से लेकर के π/2 तक होता है। अगर साइन की बात की जाए तो उसका जो मुख्य मान आएगा -π/2, यानी कि 90, यानी कि -90 और +90 के बीच में आएगा इसका मुख्य मान। ठीक है ना, और देखिए इसका मतलब ये नहीं हुआ, और ये भी जो अंतराल होता है इसका मतलब हो कि बंद अंतराल होता है इसका, साइन का जो अंतराल होता है बंद अंतराल। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका मान आएगा या तो -90 हो सकता है या +90 हो सकता है, या तो इसके बीच वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, ये बंद अंतराल का मतलब हुआ। और अगर खुला अंतराल की बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि -90 और 90 नहीं होगा, उसके बीच वाला सभी हो जाएगा, लेकिन ये दोनों नहीं होगा। ठीक है, यानी खुला अंतराल की बात। लेकिन यहाँ साइन के लिए हम बंद अंतराल का यूज करते हैं, यानी -90 भी हो सकता है, +90 भी हो सकता है, और इसके बीच में जो मान आ सकते हैं वो भी हो सकता है। चलिए अब देखते हैं, इसको हम हल करते हैं। चूँकि यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स -1 है। क्या है, -1। इसको हम लिख सकते हैं सिंपली साइन इनवर्स माइनस, इसको लिखेंगे हम, साइन में कितने डिग्री का मान 1 होता है, π/2, 90 अंश का मान। साइन 90, साइन 90 इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना, और चूँकि देखिए साइन माइनस को हम बाहर निकालेंगे, चूँकि देखिए जब माइनस को बाहर निकालेंगे तो हमारा होगा माइनस साइन इनवर्स साइन π/2, इस तरह से। ठीक है, चूँकि यहाँ पे ध्यान दीजिए माइनस, देखिए ये साइन इनवर्स है, ये साइन इनवर्स हमारा कैंसिल, सॉरी, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए साइन, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए साइन इनवर्स से साइन इनवर्स, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए साइन इनवर्स से साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, -π/2। क्या बचेगा, -π/2। इसका मतलब कि यहाँ पर देखिए मान जो है मुख्य मान -π/2 हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सिंपली क्या होगा, साइन इनवर्स से साइन का हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो -π/2 ये जो आया, ये साइन इनवर्स -1 का मुख्य मान निकल के हमारे पास आ गई। ये कितना, इतना। ठीक है ना, आपको समझ में आ गई कि नहीं आई। चलिए हम आगे बताते हैं। 4th क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा है कि साइन इनवर्स, क्या देखिएगा ध्यान से, साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स x है, तो
x इज इक्वल्स टू वाट, यानी x की वैल्यू इस समय क्या होगी, क्या मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू थीटा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स को उधर भेजेंगे तो हमारा क्या हो गया, इसका मतलब कि साइन के साथ थीटा हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू क्या बचेगा, 1/2 बचेगा, क्योंकि 1/2 साइन में कितने डिग्री का मान होता है, ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, यानी इसको बोल सकते हैं साइन 30 डिग्री, कितना, साइन 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/6, ओके, यानी साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। हमने लिखा क्या चीज़, हमने सबसे पहले किया ये कि साइन इनवर्स 1/2 को हमने थीटा माना, ओके। अब साइन इनवर्स को उधर भेजेंगे तो साइन के साथ थीटा हो गया, इज इक्वल टू 1/2 हमारा बचेगा। तो 1/2 को हम साइन में ही हमने लिख दिया, क्या, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता ही है। तब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए हमारा क्या हो गया, अब हमारा हो गया साइन थीटा इक्वल टू साइन π/6, यही ना हुआ जी। तो साइन से साइन हमारी कैंसिल हो जाएगी, तो थीटा इक्वल टू कितना बचा, थीटा का मान जो होगा π/6 हो गया। ये चीज़ हमारा कोड मिल गया π/6, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चूँकि यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स 1/2 को हमने थीटा माना है, तो इसमें क्या कीजिए कि साइन इनवर्स 1/2 के स्थान पर हमने थीटा रख देते हैं ना, तो हमारा क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स x हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स x, कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसमें जब लिखेंगे तो इसके हिसाब पर हम थीटा मानेंगे तो ओके। अब हमने थीटा का मान निकाल के रखा है ऑलरेडी यहाँ पर π/6 इक्वल टू 10 इनवर्स x, ओके। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सिर्फ 10 इनवर्स को, यानी कि इतना 10 इनवर्स को इधर भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 10 π/6, क्या, π/6 इक्वल्स टू x, ओके। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए x इक्वल टू मेरा हो जाएगा 10 π/6, यानी कि 10 30 डिग्री के मान कितनी होती है आपको पता है, चार्ट की नहीं याद है तो बता रहा हूँ कि 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, कितना, 1/√3 होता है इसकी वैल्यू, ओके। तो ये हमारी x की वैल्यू निकल गई, ये हमारी हो गई आंसर, इसमें कोई डाउट नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए 5वां 6वां और 7वां है, इससे पहले इसको नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, 5वां सवाल हमारे पास क्या है, 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 इनवर्स x टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स, क्या चीज़, कॉट इनवर्स 4/x दिया गया है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है। सबसे पहले ये देखिएगा, हम लिख सकते हैं, इसको लेके चलते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स x के पावर जो -1 है, इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 1/x, 1/x को हम लिख सकते हैं, चूँकि जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे x को तो -1 ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखेंगे हम कॉट इनवर्स 4/x, क्या चीज़, 4/x हमारा हो जाएगा। अब देखिएगा, जब हम इसको, यानी कि अगर हम इसको पलटते हैं या इसको हम पलटते हैं, यानी कि देखिए जब इसको ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर करते हैं, इसको नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे करते हैं, तो ये हमारा चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखिए 10 इनवर्स 1/x है, छोड़ दीजिए इसको। अब इसको क्या कीजिए, ये हमारा 10 इनवर्स हो जाएगा, कब होगा, जब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, यानी अंश को हर में कर दो, हर को अंश में। देखिए नीचे x है तो इसको ऊपर कर दीजिए, और ऊपर 4 है तो नीचे कर दीजिए, इस तरह से। तो हमारी ये क्या हो गया, ये हमारे 10 में चेंज हो जाएगी, ओके। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए 10 इनवर्स से 10 इनवर्स हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा सिंपली बचा 1/x इज इक्वल्स टू x/4, ओके। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 इक्वल टू क्या होगा, x², ओके। अब x की वैल्यू कितना होगा, रूट में 4 होगा। अब x की वैल्यू कितना होगा, +-2 होगा, ये चीज़, यानी x की वैल्यू 2 निकलती है ना, यानी जब 4 की जब हम रूट निकालेंगे तो +-2 हमारी आंसर आती है, ओके। तो हमारी क्या हो गई, x की वैल्यू, ठीक है। 6वां क्वेश्चन कह रहा है 10 इनवर्स 3/4 इज इक्वल्स टू a दिया गया है, तो आपको निकालना है साइन a की वैल्यू, ओके। चूँकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम इसको लेके चलते हैं, जब हम 10 इनवर्स को उधर भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा 3/4 इज इक्वल्स टू 10a, यहाँ पर क्या आएगा 10a।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारा ये आ गया। चूंकि हम साइन ए की वैल्यू हम फाइंड करना है, तो साइन ए का कुछ ऐसा फार्मूला आप जानते हैं जो 10 में उसकी वैल्यू आती है। तो हम देखिए बताते हैं आपको। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन ए इज इक्वल्स टू होता है 10a अपॉन रूट में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये हमारा फार्मूला होता है साइन ए का। ओके, जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमारा क्या हो गया, साइन ए इज इक्वल्स टू 10a की वैल्यू कितना है, 3/4 है। लिखिए 3/4। अब नीचे क्या करना है, रूट के अंदर 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर यहाँ पर लगा देंगे। चूँकि यहाँ पर 10 स्क्वायर ए है, यानी कि 10a का वैल्यू रखिए और इसका स्क्वायर लगा दीजिए। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। हमारा कितना आएगा, 3/4 ऊपर है, ये बटे में क्या है, रूट के अंदर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 है। इसको भीम का जोड़ कर लीजिए। अब इसको हम सिंपली कर सकते हैं 3/4 अपॉन रूट के अंदर 16 का यहाँ पर मल्टीप्लाई, यानी कि 16 प्लस 9 अपॉन 16, इस तरह से। ठीक है, तो हमारी ये क्या हो जाएगा, हमारा 3/4 अपॉन कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 16 9 25, 25 बटे 16 होगा। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे हम तो कितना होगा, 3/4 इज अपॉन 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4। ओके, तो 4 से 4 कैंसिल होएगा, तो हमारा क्या बचेगा, 3/5, यानी कि 3/5 हमारी आंसर मिली। किसका, साइन ए की वैल्यू मुझको मिल गई कितना, 3/5। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इसमें, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि सेक इनवर्स एक्स क्या, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2 हमको सिद्ध करना है। क्या करना है, ये सिद्ध करना है कि इतना प्लस इतना हमारा π/2 होता है कि नहीं। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम मानेंगे सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू, हम यहाँ पर थीटा मान लीजिए। सेक इनवर्स को जब उधर भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू सेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। चूँकि इसको हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। हो सकता है कि नहीं। अब इसको साइन में हम कैसे लिखेंगे, साइन में जब लिखना होगा तो 1 अपॉन साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, जब इसको ऊपर ले जाएंगे, साइन को ऊपर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू कोसेक। चूँकि हमारा जो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, और ये कोड हमारा कितना है, 90 माइनस थीटा। ये कोसेक 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर है एक्स हमारा। ओके, अब यहाँ पे आप लोग समझिए, जब कोसेक को इधर भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा कोसेक इनवर्स, और ये एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2 माइनस थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने माना है थीटा को सेक इनवर्स ना, यानी कि सेक इनवर्स एक्स को हमने थीटा माना है, तो थीटा के स्थान पर हम ये रखेंगे तो होगा कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2 माइनस कितना, सेक इनवर्स एक्स। अब इसको इधर ले आइए तो हमारा हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, जब माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में, ये देखिए हमारा क्या है, कोसेक इनवर्स एक्स है इज इक्वल्स टू, ये π/2 है तो π/2 हमने लिखा। तो देखिए ये सिद्ध हो गया कि नहीं। ओके, दिस इज प्रूव्ड। अब आप लोग बताइए कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। मेरे इस मेहनत के लिए छोटी सी लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक पार्ट और रहेगी जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे, उसको भी आप लोग देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।